ध्यान से सुनें। अगर ये पैगाम अभी आपकी आंखों के सामने आया है तो समझ लें ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि आज अल्लाह ने आपकी तकदीर पर अपनी रहमत की मुहर लगा दी है और ये पैगाम आपकी जिंदगी बदलने आया है। उसे हल्का न समझें। आप सोच भी नहीं सकते कि आज आपके नाम क्या लिखा जाने वाला है। आज का ये लम्हा आपके रब की तरफ से भेजा गया एक इशारा है। आपकी हर मुश्किल, हर दर्द, हर आंसू, हर रात का रोना आज उसका हिसाब हो गया है, क्योंकि अल्लाह कभी किसी की दुआ खाली नहीं लौटाता। सब्र करने वालों का रब हमेशा साथ देता है और आप उन्हीं खास लोगों में से एक हैं जिनकी दुआ आज आसमान तक पहुंच चुकी है और उसके जवाब का वक्त आ चुका है। सुने, आपके दिल की थकान, आपके सीने का बोझ, आपकी नींदें उड़ाने वाली टेंशन, आपकी टूटी हुई उम्मीदें, आपकी बिखरी हुई दुआएं, सबका फैसला आज होने वाला है, क्योंकि आज अल्लाह ने आपकी किस्मत पर रहमत की मुहर लगा दी है। और अब उस पैगाम को नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिए। ये वीडियो, ये आवाज, ये लफ्ज आपकी जिंदगी में यूं ही नहीं आए। ये आपके रब की तरफ से भेजा गया सीधा हुक्म है, एक अलही इशारा है, एक ऐसा इशारा जिसे सुनना आपके लिए जरूरी था, क्योंकि अगर आपने उसे सुन लिया तो आपकी जिंदगी में ऐसी खुशियां आने वाली हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे को उठाना चाहता हूं तो दुनिया उसकी टूटने की कहानी से शुरू होती है, और आप टूटे हुए थे। आपके दिल ने बहुत दर्द सहा, आपने बहुत बार अकेले रोकर कहा था, ऐ अल्लाह अब बस कर, मैं थक गया हूं। और आज आपके उन बेआवाज आंसुओं का हिसाब हो गया है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है कि अब आपकी जिंदगी में खुशियों का तूफान आने वाला है। अब आपके दरवाजे पर बरकत दस्तक देने वाली है। अब आपके हाथ में वो चीज आने वाली है जिसके लिए आपने यकीन के साथ हाथ उठाए थे। अब वो दिन करीब हैं जब तुम्हारे सब्र का फल सबके सामने होगा। अल्लाह तुम्हें वहां इज्जत देगा जहां तुमने जल्लत सही थी। वो तुम्हारे खाली हाथों को नामतों से भर देगा। वो तुम्हारे टूटे ख्वाबों को हकीकत में बदल देगा। जो दरवाजे बंद थे वो खुद खुलते चले जाएंगे, जो रास्ते मुश्किल थे वो आसान हो जाएंगे। तुम्हारे चेहरे की उदासी मुस्कुराहट में बदल जाएगी। तुम्हारे दिल को वो सुकून मिलेगा जिसका तुमने बरसों इंतजार किया। तुम कहोगे, या अल्लाह ये तो मेरी सोच से भी बढ़कर है। और रब कहेगा, ये तुम्हारे सब्र का इनाम है, क्योंकि मैं अपने बंदे को कभी खाली नहीं लौटाता। अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। इस वीडियो में देखे अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदे, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। हर चीज मेरे हुक्म से होती है। मैं सब चीजों पर कुदरत रखता हूँ। जब हर चीज मेरे बस में है तो फिर तुम हालात देखकर क्यों मायूस हो जाते हो? हालात भी तो मेरे ही मुहताज है ना। हालात पर तवज्जो न दो, मुझ पर तवज्जो दो। मुझसे दुआ करो, यकीन के साथ मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे अपनी वो तड़प दिखाओ कि तुम्हें सच में वो चीज चाहिए। मुझसे रोकर दुआ किया करो। तुम्हारे आंसू से मुझे मोहब्बत है। तुम्हारे आंसू तुम्हें वो सब कुछ दे सकते हैं जो तुम्हें चाहिए, लेकिन ये आंसू किसी और को मत दिखाओ सिवाय मेरे आगे रोकर गिड़गिड़ाओ दुनिया वालों से नहीं। तुम्हें सिर्फ मुझसे मांगना है, यकीन से मांगना है। ना उम्मीद मत होना, थक न जाना जरा सी देरी पर। मैं तुम्हें बार बार सुनना चाहता हूँ, और ये कभी मत भूलना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत का आलम तो ये है कि अगर सारी जिंदगी तुम मुझे भुला दो और सारी दुनिया भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम्हें अकेला कर दे, तब भी मेरे पास आ जाना और बोलना, मैं आपके पास लौट आया हूँ। बस उसी वक्त मेरी रहमत के दरवाजे तुझ पर खोल दूंगा। भला ऐसी मोहब्बत करने वाला भी तुझे मिलेगा? कहीं नहीं ना। तो फिर क्यों इधर उधर जाते हो? क्यों दूसरों के आगे रोते हो? तो बस मेरा बन जा, मैं तेरी सारी दुआएं कबूल करूंगा। जानते हो तुम्हारा टूटना क्यों जरूरी था? ये बताने के लिए कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जिससे भी अल्लाह से बढ़कर उम्मीद लगाते हो उसी के हाथों तोड़े जाते हो, क्योंकि कुरान कभी झूठ नहीं कहता और मकड़ी के जालून से भी ज्यादा कमजोर होते हैं। ये दुनिया के सहारे बस तुम्हें तोड़ने का मकसद तकलीफ में मुब्तला करना नहीं, बल्कि अपने रब की पहचान करवाना होता है। और जब तुम अपने रब की पहचान कर लेते हो तब तुम उसकी रिजा में राजी रहना भी सीख लेते हो। फिर वो अपनी रिजा में राजी रहने वालों की रिजा भी कभी अधूरी नहीं रहने देता। बस वक्त को थोड़ा वक्त दो, चीजें वापस अपनी जगह पर आ ही जाती हैं। और जानते हो आजमाइश कब शुरू होती है? जब कोई चीज जान से ज्यादा प्यारी हो जाती है, जब उस चीज से खुद से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। फिर अल्लाह उस मोहब्बत का इम्तिहान लेता है। आखिर तुम उस चीज के लिए कितना सब्र कर पाते हो, किस जुनून की हद तक पहुंच पाते हो, और सबसे बढ़कर यह कि तुम अल्लाह की रजा में राजी रह पाते हो। अल्लाह को तुम्हारी इबादतों की जरूरत नहीं है, उसकी इबादत के लिए सारा जहां है। वो तो बस तुमसे मोहब्बत चाहता है। बताओ फिर जिस मोहब्बत का वो हकदार है, तुम उसे वो मोहब्बत दे पाओगे? आजमाइश तो मुख्तसर सी होती है, फिर वो हर चीज दुगनी करके वापस कर देता है। मगर तुम ये बात समझने में बहुत देर लगा देते हो, तभी तो तुम अक्सर बेसुकून रहते हो। इम्तिहान तो तभी खत्म होता है जब तुम आगे बढ़ना सीख जाते हो। ध्यान से सुने, अगर ये पैगाम अभी आपकी आंखों के सामने आया है तो समझ लें ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि आज अल्लाह ने आपकी तकदीर पर अपनी रहमत की मुहर लगा दी है और ये पैगाम आपकी जिंदगी बदलने आया है।
आज का ये लम्हा आपके रब की तरफ से भेजा गया एक इशारा है। आपकी हर मुश्किल, हर दर्द, हर आंसू, हर रात का रोना आज उसका हिसाब हो गया है, क्योंकि अल्लाह कभी किसी की दुआ खाली नहीं लौटाता। सब्र करने वालों का रब हमेशा साथ देता है, और आप उन्हीं खास लोगों में से एक हैं जिनकी दुआ आज आसमान तक पहुंच चुकी है और उसके जवाब का वक्त आ चुका है। यकीन रखो, तुम्हारी दुआ की कबूलियत का लम्हा करीब आ चुका है। तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। वो वक्त बस चंद ही कदम दूर है जब तुम्हारी दुआएं हकीकत बनकर तुम्हारे सामने होंगी। इसलिए मायूसी को दिल से निकाल दो और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल के साथ अपनी दुआओं को और मजबूत कर लो। अब तुम अपने रब के करिश्मे देखने वाले होगे। तुम उसके चुने हुए बंदे हो, इसीलिए आजमाइशें आती हैं, मगर दिल मुतमईन रखो। बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें ऐसी नवाजिश देगा जो तुम्हारे सब्र का खूबसूरत बदला होगी। अल्लाह ताली जब तहज्जुद में दुआ कबूल करने लगता है तो कुछ खास निशानियां जाहिर होने लगती हैं। याद रखो, अल्लाह आपकी दुआ तहज्जुद में कबूल करने वाला होगा तो आपको महसूस होगा कि आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो गया है और आपके हालात में बेहतरी आने लगती है। तहज्जुद क्या है? ये वो नमाज है जो हम पर फर्ज नहीं की गई, तो फिर उसका इज्र इतना क्यों है? आपने कभी ये सोचा है? उसका इज्र उसलिए है क्योंकि उसका पैगाम नहीं आता, उसके लिए खुद उठा जाता है। आपके दिल में मौजूद तलब आपको उठाती है, ऐसी तलब जो गहरी नींद से उठा लाती, जो हमें आधी रात में अपने बस्तर पर सुकून से सोने नहीं देती। और इस तलब के साथ जब बंदा अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी जमीन पर रखता है तो उसका वो सजदा उसे फर्श से अर्श पर ले जाता है। उस खुदाए बुजुर्ग और बरतर की रहमत अपने बंदे को अपने साये में ले लेती है। बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। उस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू आंख से बहता है और सुकून दिल में उतार दिया जाता है। हर तकलीफ हुआ में खूसी जाती है। उस वक्त रब इतना करीब महसूस होता है कि लगता है बस वो हमें ही सुन रहा है। वो हमारे अंदर एक ऐसा यकीन पैदा कर देता है कि उसने हमारी मांगी हर दुआ को कबूल कर लिया है और हमारी हर ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा कर देगा। आज का ये लम्हा आपके रब की तरफ से भेजा गया एक इशारा है। आपकी हर मुश्किल, हर दर्द, हर आंसू, हर रात का रोना आज उसका हिसाब हो गया है, क्योंकि अल्लाह कभी किसी की दुआ खाली नहीं लौटाता। सब्र करने वालों का रब हमेशा साथ देता है, और आप उन्हीं खास लोगों में से एक हैं जिनकी दुआ आज आसमान तक पहुंच चुकी है और उसके जवाब का वक्त आ चुका है। उसके कुन का जब वक्त आता है तो वो मौजज़े होने लगते हैं जो तुम कभी सोच कर रद्द कर दिया करते थे। जब रहमान से मांग रहे हो तो यकीन से मांगो। मुमकिन और नामुमकिन की अलजन में मत पड़ो। वो असबाब भी बना देगा, वसीले भी पैदा कर देगा, दरवाजे भी खोल देगा। बस तुम नीयत साफ रखो और अल्लाह पर तवक्कुल रखो। दिल को इतना समझाने के बाद भी अगर दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो। शायद तुम्हारी दुआएं अब मौजज़े के करीब हैं। जब मौजज़े अर्श पर बांटे जाएंगे, सबसे पहले यकीन वालों की झोली भरी जाएगी और तुम्हारा नाम सबसे पहले होगा।